नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश सीरिया के बारे में। यह देश न केवल अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके समकालीन इतिहास में भी कई चौंकाने वाले तथ्य छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीरिया के कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो दिमाग में कोलंबिया या मेक्सिको के कार्टेल की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग उत्पादक देश बन गया है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सीरिया अब कैप्टागोन नामक एक ड्रग का जेआरएच बन चुका है। 2022 में इसके निर्यात से सीरिया को अनुमानित $57 बिलियन की कमाई हुई। यह मेक्सिको के ड्रग कार्टेल की कुल आय से भी अधिक है। इसका जवाब सीरिया की सरकार और उसके शासक बशर अल असद हैं। सीरियाई सरकार ने कैप्टागोन उत्पादन को बढ़ावा दिया और इससे अपने युद्ध को धन मुहैया कराया। दोस्तों, कैप्टागोन के अंधेरे में डूबने से पहले सीरिया प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक हुआ करता था। यह देश प्राचीन सभ्यताओं का जेआरएच रहा है। दमिश्क दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। इस शहर ने अनेक साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। रोमन, ग्रीक, ऑटोमन और अरब सभी ने यहां राज किया। उमैयद मस्जिद दुनिया की सबसे पुरानी संगमरमर मस्जिद है। इसका निर्माण 705 से 715 ईस्वी के बीच हुआ था। अलेप्पो रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह अपने भव्य बाजारों और प्राचीन चर्चों के लिए प्रसिद्ध था। सीरियाई युद्ध ने अलेप्पो को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन सीरिया की धरती अपने अतीत की गाथा बयां करती रहती है। यहाँ की प्राचीन इमारतें हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब सीरिया ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। मानो युद्ध की विभीषिका ही काफी न थी, सीरिया को प्रकृति के कहर का भी सामना करना पड़ा है। 2023 में आए भयंकर भूकंप ने देश को हिलाकर रख दिया। इस आपदा ने न केवल असंख्य जानें लीं, बल्कि सीरिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सीरिया के कई प्राचीन चर्च धराशायी हो गए। ये चर्च सदियों से सीरिया की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक थे। लेकिन इस विनाश के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। वो थे व्हाइट हेलमेट्स। जी हां, वही व्हाइट हेलमेट्स जिन्हें हम सीरियाई युद्ध के दौरान अनेकों बार लोगों की जान बचाते देख चुके हैं। एक बार फिर ये बहादुर स्वयंसेवक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। व्हाइट हेलमेट्स ने भूकंप से क्षतिग्रस्त चर्चों को ढहने से बचाने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे में फंसे लोगों को निकाला और उनकी मदद की। दोस्तों, सीरिया का इतिहास सिर्फ राजाओं, रानियों और साम्राज्यों की कहानियों से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया की पहली हत्या का स्थल माना जाता है। यह जगह है कसियून पर्वत, जो दमिश्क शहर के पास स्थित है। बाइबल के अनुसार ये वही पर्वत है जहां आदम और हव्वा के बेटे काब और हाबिल रहा करते थे। कहानी कुछ यूं है कि काब और हाबिल दोनों भाई अपने अपने हिसाब से ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन काब ने ईर्ष्यावश अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। ये मानव इतिहास की पहली हत्या थी और इस घटना ने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि यह हत्या कसियून पर्वत पर ही हुई थी। आज भी कई लोग कसियून पर्वत को पवित्र मानते हैं और यहां आकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सीरिया युद्ध और ड्रग जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, वैसे ही यहां एक और संकट गहराता जा रहा है, पर्यावरणीय संकट। सीरिया का पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं खुद इंसान और उसकी गलत नीतियां। फॉस्फेट खनन उद्योग, जो सीरिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कारक है। इस उद्योग से निकलने वाले रेडियोधर्मी तत्व न केवल सीरिया की जल और मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, बल्कि यह प्रदूषण हवा के जरिए पड़ोसी देशों तक भी पहुंच रहा है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन की कमी भी एक बड़ी समस्या है। शहरों में कचरे के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और औद्योगिक कचरे को भी खुले में फेंक दिया जाता है। इससे जल प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही मिट्टी और हवा भी प्रदूषित हो रही है। यह पर्यावरणीय संकट सीरिया के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे सीरिया के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य।
एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज युद्ध, ड्रग्स और पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सीरिया के लोग बहुत मजबूत हैं और मुझे विश्वास है कि वो इन मुश्किलों से भी बाहर निकलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।